नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिकोणमिति के इस तीसरे लेक्चर में, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 5। 4 पॉइंट हम कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 5वां पॉइंट कंप्लीट करेंगे इसका, और 5वें पॉइंट में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला बेस्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। कंपटीशन में तो रहेगा ही सही, साथ में जो अपने 10th 12th 11th इसमें जो भी जिसमें भी त्रिकोणमिति आती है उसमें ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। पूरे फार्मूले में बनाना सिखाऊंगा यहाँ पे, किस तरह से फार्मूला क्रिएट हुआ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करवाना है। यहाँ पे आपको पहला फार्मूला याद रखना है, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब यहां से अगर हम कौन सा साइन ए माइनस बी वाला अगर फार्मूला बनाएं तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहां पे माइनस आ जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। उसी तरह से अगर यहां पे हम फार्मूला बनाते हैं, लिखते हैं किसका, कोस का, कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा कोस ए इंटू कोस बी, और प्लस जब भी कोस वाला आए तो यहां पे जब प्लस रहेगा तो उसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। ये हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहां से हम चौथा फार्मूला निकालते हैं, कोस ए माइनस बी का, तो इसमें ये हो जाएगा क्या, कोस ए इंटू कोस बी, और यहां माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन ए साइन बी। अब अगर ये फार्मूले आपको याद है तो क्या कर सकते हो, अगर नहीं याद है तो कमेंट्स में जरूर करना इनको। अगर आपको निकालना सीखना है तो ये चारों फार्मूलों को मैं प्रूफ करके बता दूंगा आपको, क्योंकि अगर मैं अभी प्रूफ करने लग जाऊंगा तो आधे घंटे में, मतलब 10 से 15 मिनट इन दोनों को प्रूफ करने में लग जाएगी, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, दोनों फार्मूले याद करना है, क्योंकि कोई प्रूफ तो पूछेगा नहीं एग्जाम में। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमें इनको प्रूफ भी करना है तो कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए, है ना। अब ये 4 फार्मूले अगर आपको याद है तो आप कोई सा भी फार्मूला बना सकते हैं। देखें, यहां से हम बनाते हैं फार्मूला 10a प्लस बी का। 10a प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा, जैसे हमने पहले लेक्चर में 10 का क्या लिखा था, 10 बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, a प्लस बी, हम साइन a प्लस बी लिखेंगे, बटे में कोस a प्लस बी। तो देखो साइन a प्लस बी का मान कितना है हमारे पास, साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। उसी तरह से कोस ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या करना है, पूरी सर्वसमीका को आपको कोस ए इंटू कोस बी से डिवाइड करना है, मतलब इसके अंश और हर को किससे डिवाइड कर देना है, कोस ए इंटू कोस बी से डिवाइड करना है। तो यहां पे आप क्या करो, साइन ए इंटू कोस बी, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, कोस ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। यहां पे भी क्या आ जाएगा, कोस ए इंटू कोस बी, बटे में क्या है यहाँ पे, कोस ए इंटू कोस बी, बटे में भी क्या आ जाएगा, कोस ए इंटू कोस बी, क्योंकि हम पूरी सर्वसमीका को अंश और हर को क्या कर रहे हैं, कोस ए इंटू कोस बी से डिवाइड कर रहे हैं। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाया, साइन ए बटे में साइन ए इंटू साइन बी
डिवाइड कोस ए इंटू कोस बी। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोस बी से तो कोस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये देखो पूरा कंप्लीट कर जाएगा, कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी पूरा कर जाएगा ये, और साइन ए बटे में कोस ए और साइन बी बटे में कोस बी। तो देखो यहाँ पे साइन ए बटे में कोस ए से क्या बन जाएगा, टेन ए, प्लस यहाँ पे प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या है, साइन बी बटे में कोस बी, इसका बन जाएगा क्या, टेन बी, और बटे में देखो ये पूरा कंप्लीट कर गया है तो यहाँ पे लिखेंगे वन, और यहाँ पे साइन ए बटे में कोस ए से तो बन जाएगा क्या, टेन ए, इंटू साइन बी बटे में कोस बी से बन जाएगा टेन बी। तो देखो ये फार्मूला होगा किसका, टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपान में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको प्रूफ किया है। उसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं टेन ए माइनस बी का। तो यहां पे आपको डायरेक्ट लिखना है टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी बटे में हो जाएगा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसी तरह से अगर हम यहां पे निकाले क्या, टेन ए माइनस बी का, तो प्रूफ आप खुद करके देखना जैसे मैंने करवाया था उसी तरह से। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, बस उसको क्या करना है आपको, जब a माइनस बी का करो तो यहाँ पे ऊपर तो इसमें हो जाएगा माइनस टेन ए माइनस टेन बी, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। उसी तरह से हम निकालते हैं किसका, कोट ए प्लस बी का और कोट ए माइनस बी का। पहले निकालते हैं कोट ए प्लस बी का फार्मूला। तो देखो कोट ए प्लस बी का भी आप प्रूफ कर सकते हो, मैं यहां पे प्रूफ करवा देता हूं आपको। कोट ए प्लस बी को आप ऐसा लिख सकते हो, कोस ए प्लस बी बटे में साइन ए प्लस बी, लिख सकते हो ऐसा। अब कोस ए प्लस बी का मान क्या है, यहाँ पे कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह से बटे में साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है हमारे पास, साइन ए इंटू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब क्या करना है, यहां पे आपको पूरी सर्वसमीका को साइन ए बटे में साइन बी से डिवाइड कर देना है। कोस ए इंटू कोस बी को डिवाइड करोगे आप किससे, साइन ए बटे में साइन बी से, माइनस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइड कर रहे हो इसको पूरे को किससे, साइन ए इंटू साइन बी से, साइन ए इंटू कोस बी बटे में साइन ए इंटू साइन बी माइनस, यहां पे प्लस है सॉरी, क्या आ जाएगा, कोस ए इंटू साइन बी डिवाइड में आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे तो ये पूरा कंप्लीट कटना है, और यहाँ पे कोस ए बटे में साइन ए का क्या बनेगा, कोट ए। उसी तरह से कोस ए कोस बी बटे में साइन बी का क्या बनेगा, कोट बी। ये लेक्चर जो फर्स्ट बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है पहले वो जाके पहला और दूसरा लेक्चर देखें, उसके बाद ये क्लियर समझ में आएगा, है ना। घबराने की कोशिश, घबराए ना बिल्कुल भी, अगर आप वो देख लोगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये कैसे लिख रहा हूं मैं ये सब समझ में आने लग जाएगा, मैंने पूरा उसमें डिटेल में समझाया है। यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट कट गया तो क्या जाएगा, वन आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो क्या कटना है, साइन ए से साइन ए तो कट जाएगा, परंतु कोस बी बटे में साइन बी का बन जाएगा क्या, कोट बी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, साइन बी से साइन बी कैंसिल, और बच रहा है क्या, कोस ए बटे में साइन ए। तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस का चिन्ह हमने लगाया, और ये बन जाएगा क्या, कोट ए।
तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है किसका, ये फार्मूला आ गया है कोट ए प्लस बी का। क्या लिख देंगे हम, कोट ए इंटू कोट बी, इसमें से -1 और बटे में क्या है, क्या आया, कोट बी प्लस कोट ए। इसी तरह से अब हम लिख सकते हैं किसका, कोट, सातवां फार्मूला हो जाएगा कोट ए माइनस बी का। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, प्रूफ कर सकते हो इसी तरह से आप कोट ए माइनस बी का। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं अब इसको, कोट ए, अगर ये आपने निकाल लिया तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्लस कर देना है ऊपर, बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोट बी माइनस कोट ए। तो ये फार्मूला होगा हमारे पास कोट ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी का। उम्मीद है इतना सभी को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले से, जो कि इन्हीं से बने हुए हैं वो भी। ये अब अपने को इन 5 फार्मूलों की जरूरत लगने वाली है, इन्हीं से मैं आपको एक एक फार्मूला और बनाना सिखा रहा हूं। अब हमको फार्मूला बनाना है यहां से पहले साइन 2 थीटा का। तो देखो साइन 2 थीटा का फार्मूला कैसे बनाएंगे हम, इस फार्मूले से साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। हमको क्या करना है, ए और बी दोनों की जगह पे क्या रख देंगे हम, सिर्फ थीटा रख देंगे। तो देखो यहाँ पे ए की जगह पे भी क्या रखेंगे, थीटा, और बी की जगह पे भी क्या रखेंगे, थीटा, प्लस इतना काम कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला देखो, अब ये मल्टीप्लाई में, इसको आप पलट के इधर उधर भी लिख सकते हो, जैसे साइन थीटा इंटू कोस थीटा है तो इसको भी आप साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हो, और दोनों एक जैसे हो जाएंगे और बीच में प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये बन गया हमारे पास फार्मूला किसका, साइन 2 थीटा का। कैसे हमने बनाया ये सभी को समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम बनाते हैं फार्मूला किसका, कोस 2 थीटा का। तो कोस ए प्लस बी वाला फार्मूला देखो आप, क्या करना है, कोस ए प्लस बी वाले फार्मूले में हर दोनों जगह पे क्या रख देना है, थीटा रख देना है, ए और बी की जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू ए की जगह पे भी हम थीटा रखेंगे, इंटू कोस बी की जगह पे भी हम क्या रखेंगे, थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां पे समझने का प्रयास करें, ये तो देखो क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा हो गया इधर, कोस 2 थीटा। ये फार्मूला हमारे पास बन गया था किसका, साइन 2 थीटा का फार्मूला। कैसे आया मैंने समझा दिया है। उसी तरह से अब ये फार्मूला किसका, कोस 2 थीटा का किस तरह से बना है, देखो इसका हो जाएगा ये कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला बन गया किसका, कोस 2 थीटा का। अब कोस 2 थीटा के और 3 फार्मूले बनने वाले हैं। पहले 2 फार्मूले तो मैं समझा देता हूँ, और 2 और कैसे बनेंगे, और तीसरा भी जैसे हम 10 का बनाएंगे उसके बाद वो भी समझ में आ जाएगा। क्या करो आप, यहां पे ऊपर लिख लेते हैं हम इसको। क्या आ गया, कोस 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास आ गया है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला तो यही है, इसे याद रखना है। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर्वसभी का फर्स्ट से, और ये क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला भी हमारे पास किसका हो जाएगा, कोस 2 थीटा की जगह पे जब जिस तरह से यूज होगा वो अपन कर देंगे जो फार्मूला। तो ये भी क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। उसी तरह से देखो एक और फार्मूला हम बनाने वाले हैं कोस 2 थीटा का। अब क्या करो आप, इसको ऐसा का ऐसा लिखा रहने दो, ये माइनस का चिन्ह लगाया और साइन को हम चेंज कर देंगे, साइन हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में चेंज, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, और ये भी प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूला भी देखो किसका बन गया हमारे पास, कोस 2 थीटा का। उम्मीद है कोस 2 थीटा के तीनों फार्मूले समझ में आ गए होंगे। कैसे मैंने बनाया है वो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। बार बार प्रैक्टिस करना है। तो हमने कौन कौन से फार्मूले बना लिए, एक बना लिया साइन 2 थीटा का, एक बना लिया किसका, कोस 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का अभी हमने एक ही फार्मूला लिखा है, उसी तरह से कोस 2 थीटा के हमने कितने, 3 फार्मूले बनाए हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं टेन 2 थीटा का फार्मूला। सारे फार्मूले बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फार्मूले सारे याद रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी त्रिकोणमिति में। टेन 2 थीटा में क्या करना है, जो टेन ए प्लस बी वाला फार्मूला सभी को याद है, एक ही जगह पे क्या रखना है, थीटा रखना है, बस ए और बी की जगह पे, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी रखोगे आप थीटा, और यहाँ पे भी रख दोगे क्या, थीटा, बटे में 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा रख दिया दोनों की जगह पे। तो ये हो गया अपने पास क्या, टेन 2 थीटा, और यही तो फार्मूला बनाना है इसका। ये टेन थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा, और ये क्या हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये टेन 2 थीटा का फार्मूला बन गया। अब आप जानते हो त्रिकोणमिति में जो मैंने एक आपको क्या बताया था, सेकंड पॉइंट में समझाया था, अनुपात के टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो ये तो क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो जब भी ऐसा बने ये 2x या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे त्रिभुज है, तो इसमें ये तो क्या, ऊपर वाला तो लंब है 2 टेन थीटा, और ये आधार आ गया क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कर्ण हमेशा होगी कितनी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब यहां से आप वापस तीनों के फार्मूला बता सकते हो, एक तो क्या कोस 2 थीटा का भी बता सकते हो, एक साइन 2 थीटा का बता सकते हो, और एक टेन 2 थीटा का। तो ये आ गया आपके पास। तो यहां से आप देखो टेन में अगर किसका फार्मूला बताना हो हमें, साइन 2 थीटा का, तो वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे, 2 टेन थीटा बटे में ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर आपको कोस 2 थीटा का बताना हो, तो कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, उस सारणी से क्या होता, मतलब उससे रेशियो में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे, आधार है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और कर्ण क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दो देखो कोस 2 थीटा का फार्मूला एक और ये बन गया, और साइन 2 थीटा का फार्मूला एक और ये बन गया। तो उम्मीद है सभी को ये समझ में आए होंगे। अगर एक बार में समझ में ना आए तो उसको वापस रिपीट करके जरूर देखिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा। अब मैं ये जो फार्मूले मैंने अभी यहाँ पे बनाए हैं इनको मैं लिख देता हूँ पूरे कंप्लीट, ताकि फिर नेक्स्ट फार्मूले बनाने में हमको कोई दिक्कत ना आए। क्या हो जाएगा, अभी हमने लिखा था फार्मूला किसका, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला था हमारे पास क्या, एक तो हमने लिखा था इसका 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये प्रूफ भी किया था। उसी तरह से अभी एक और लिखा था क्या, लंब बटे में आधार, सॉरी लंब बटे में कर्ण, 2 टेन थीटा आ रहा था ऊपर, और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से हमने कोस 2 थीटा के फार्मूले बनाए कितने, देखो एक तो क्या बनाया है, वो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे बनाया है ये मैंने पहले ही बता चुका हूं, ये डायरेक्ट लिखना है और इसी तरह से सबको याद भी रखना है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना। और क्या करना है यहाँ पे, फिर इसका फार्मूला बनाओगे एक और, तो क्या एक और क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और हमने इससे बनाया था, क्या बना था वो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। यहां से देखो महत्वपूर्ण और भी रूल्स यूज होते हैं 11th क्लास में, अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है तो बहुत ज्यादा यूज होगा 11th और 12th दोनों में। 12th में ट्रिग्नोमेट्री नाम से चैप्टर नहीं है, परंतु क्या है उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो उनमें त्रिकोणमिति यूज होती है, और ये फार्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से हमको सिर्फ साइन थीटा का अगर मान निकालना है, हमने क्या किया है, यहाँ पे थीटा को आधा कर दिया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा,
ये जो थीटा है ये आधा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा उसमें, बाकी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये। उसी तरह से यहाँ पे हम इसका भी निकाल सकते हैं, है ना, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें तीनों जगह पर ये फार्मूला लगा सकते हैं। सिर्फ अपने को फार्मूला चाहिए किसका, कोस थीटा का। तो क्या करेंगे, इसको थीटा को आधा कर देंगे हम, कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसमें भी कर सकते हैं यही हम, कोस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। बस थीटा यहाँ पे आधा किया तो हर जगह अपन आधा कर दो, उसको 2 से भाग दे दो। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये फार्मूले कैसे बने हैं ये भी समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम और हमारे नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि फार्मूले बनते हैं साइन सी प्लस साइन डी, इसी तरह से कोस सी प्लस कोस डी, साइन सी माइनस साइन डी, वो कैसे बनते हैं ये कर दूं रफ अब। ठीक, देखो अब जो फार्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा हमारे पास, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का मतलब ये है इन दोनों को आपको प्लस करना है। यहाँ पे क्या करना है हमको, पहले ये समझो आप, a प्लस बी को मान लेना है, इसकी जगह पे क्या मानेंगे हम, c, और a माइनस बी की जगह पे क्या मानेंगे हम, a माइनस बी बराबर हमको लिखना है d। अब इसको सोल्व करते हैं विलोपन विधि से। देखो एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, a प्लस बी बराबर सी, a माइनस बी बराबर डी। तो देखो प्लस करने पर तो चिन्ह बदलते नहीं है, वही के वही चिन्ह आ जाएंगे, परंतु जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितना आ गया 2a बराबर हमारे पास आ गया क्या, दोनों को प्लस करेंगे c प्लस डी, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास c प्लस डी बटे में 2। उसी तरह से यहाँ पे देखो माइनस करते हैं तो क्या होता है, ये माइनस का हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे और ये हो जाएंगे 2b बराबर c माइनस डी, और b बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या, c माइनस डी बटे में 2। तो अब देखो क्या करना है आपको, a प्लस, जहां पे a प्लस बी रहे वहां पे तो c रख देना, जहां a माइनस बी वहां d रख देना है, और सिर्फ a दिखे तो उसकी जगह पे रखना है हमको c प्लस डी बटे में 2, और b दिखे तो उसकी जगह पे रखना है c माइनस डी बटे में 2। तो अब देखो यहाँ से हम महत्वपूर्ण फार्मूले बनाने जा रहे हैं, c प्लस डी व साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी, उसी तरह से कोस सी प्लस कोस डी, और कोस सी माइनस कोस डी। ध्यान से समझना है। अब ये मैं उधर लिख देता हूं ताकि यहाँ पे अपन, यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज्यादा मिल जाए तो उसमें फार्मूला आसानी से बना पाए। ये कैसे आया है ये समझ में आ ही गया है आपको, है ना। a प्लस बी बराबर क्या माना हमने c, और a माइनस बी बराबर क्या माना है d। तो यहाँ से a का मान तो क्या आ जाएगा c प्लस डी बटे में 2, और b का मान क्या आ जाएगा, b बराबर हो जाएगा c माइनस डी बटे में 2। ये कैसे आया है मैंने अभी यहाँ पे सोल्व करके आपको बता दिया था, है ना। अब फार्मूला बनाते हैं हम, इन दोनों को जोड़ते हैं, यहां से बनेगा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस करते हैं उसमें क्या, साइन ए माइनस बी। तो देखो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनको प्लस कर रहे हैं हम दोनों समीकरण, तो यहाँ पे ये दोनों तो देखो प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस का चिन्ह है तो, और ये प्लस माइनस कट जाएंगे, प्लस जब करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होते, बचा सिर्फ ये साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस बी। अब आपको क्या करना है, जहां पे a प्लस बी वहां पे c रख देना है, तो ये हो जाएगा साइन c, और ये हो जाएगा साइन d। a माइनस बी की जगह पे d रखेंगे, और a की जगह पे क्या रखना है, c प्लस डी बटे में 2 इंटू बी की जगह पे c माइनस डी बटे में 2। तो ये फार्मूला हमारा महत्वपूर्ण फार्मूला बन चुका है, क्या है, जो कि साइन सी प्लस साइन डी का। कैसे बना है समझ में आ गया होगा। उसी तरह से देखो हम फार्मूला बनाते हैं किसका, साइन सी माइनस साइन डी का। अब माइनस करना पड़ेगा हमें, इनको माइनस करते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये माइनस और ये प्लस हो जाएंगे,
चिन्ह बदल जाते हैं माइनस करते हैं तो ऐसा का ऐसा लिखो आप, क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, उसमें से माइनस करना है क्या, साइन ए माइनस बी बराबर, अब देखो ये प्लस माइनस होगा, ये प्लस का ये माइनस का सेम में कट जाएंगे और ये प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 cos A इंटू साइन बी। अब जहां पे आपको a प्लस बी दिखे वहां पे तो क्या रख दोगे आप, c, और जहां पे a माइनस बी दिखे वहां पे रख दोगे d, और a की जगह पे क्या रखना है, वो 2 साइन c प्लस डी बटे में 2 इंटू, यहाँ पे कोस आएगा ना, ये गलती हो गई है, सॉरी उसके लिए, माफी चाहता हूं, और ये हो जाएगा अपना कितना, साइन c माइनस डी बटे में 2। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेहनत के आगे सब कुछ फेल है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, सब कुछ याद हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे मैंने एक थॉट लिखा भी है, रख हौसला, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। तो ये हमारे पास दो फार्मूले बन गए, एक तो क्या, साइन सी प्लस डी का और साइन सी माइनस डी का। अब नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं हम, और किसके, कोस सी प्लस डी और कोस सी माइनस डी का। तो इसी तरह से उनको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूं अब। क्या करना है, दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट में हम, कोस ए प्लस बी, इसमें प्लस करना है हमें क्या, कोस ए माइनस बी को, तो जैसे ही प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा सेम है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos A इंटू cos B, और ए प्लस बी की जगह पे क्या रखना है, C, और A माइनस बी की जगह पे रखना है हमें D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 cos C प्लस डी बटे में 2 इंटू cos C माइनस डी बटे में 2। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा ये कैसे बनाया हमने। अब थोड़ा स्पीड से हम cos C माइनस cos D का निकालते हैं, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ क्या, cos C, और यहाँ पे माइनस करेंगे, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ क्या, cos D। अब इसमें से माइनस कर रहे हैं हम, ध्यान रखना है, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस का, है ना, माइनस माइनस प्लस होते हैं परंतु आता माइनस में, माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ए और बी की जगह पे आप रख सकते हो क्या, c प्लस डी बटे में 2, और यहाँ पे c माइनस डी बटे में 2। अब क्या करना है, इस फार्मूले को, ये बन गया है वैसे फार्मूला साइन c माइनस साइन डी का, पर यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, अगर इसको हटाना हो तो देखो क्या कर सकते हो आप, cos c माइनस cos d लिखोगे, और ये माइनस यहाँ से हट जाएगा क्योंकि c प्लस डी, अब यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये इस पलट के लिखा जाएगा, क्या जाएगा, साइन d माइनस सी बटे में 2। तो ये प्लस में जब लिखा है तो यहाँ पे क्या करना है आपको, d माइनस सी करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये पलट जाएगा, d माइनस सी हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बाहर। तो ये फार्मूला भी सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमने इससे 4 महत्वपूर्ण फार्मूले बनाए हैं, एक तो कौन सा बनाया, साइन सी प्लस डी का, और एक क्या बनाया, साइन सी माइनस डी का, और उससे नेक्स्ट हमें बनाया क्या, कोस सी प्लस डी का और कोस सी माइनस डी, कोस डी का। तो उम्मीद है ये फार्मूले भी सभी को समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम हमारे और नेक्स्ट फार्मूले पर। अब आता है फार्मूला साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फार्मूला देखो हम प्रूफ नहीं करते हैं, डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि अगर मैं इसको भी प्रूफ करवाने लग गया, इसी तरह से हम लिखेंगे कोस 3 थीटा का फार्मूला, और इसी तरह से अगर हम लिखेंगे टेन 3 थीटा का फार्मूला, तो सभी में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और हमारा 5वां टॉपिक जो कि 5वां पॉइंट में हमको पूरे फार्मूले कंप्लीट करने हैं, वो पूरे फार्मूले कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को पर्सनली वो समझना है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक दे दी जाएगी, उसमें आप मैसेज कर देना, या फिर इसी में कमेंट्स लिख देना कि हमको ये फार्मूला प्रूफ करना है, कैसे आया है, तो मैं जरूर उसको पर्सनली समझा दूंगा।
बाकी आप फार्मूले याद रख सकते हो। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसी तरह से इसका फार्मूला होता है कोस 3 थीटा का 4 साइन 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। यहां से भी बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट निकलते हैं। जैसे अगर हमको चाहिए कि इसका साइन क्यूब का मान चाहिए, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, देखो साइन 3 थीटा, और ये इधर आके माइनस का 3 साइन थीटा। माफी चाहता हूं, लाइट चले जाने की वजह से मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, है ना। आगे का वीडियो, आगे के जो फार्मूले हम नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे।